मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदिवासी कांग्रेस प्रशिक्षण सत्र। आज 11वां सत्र है। इसके पहले हमने लीडरशिप में कुछ बिंदुओं को कवर किया था। नेतृत्व क्या है, नेतृत्व क्यों महत्वपूर्ण है, नेतृत्व का सिद्धांत और नेतृत्व बनाम प्रबंधन, इसका कंपैरिजन था जिसमें नेता और प्रबंधक के बारे में कंपेयर किया गया था। एक महान नेता क्या बनाता है, यानी उसके अंदर के जो गुण हैं, और नेतृत्व शैलियाँ, इन पे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लीडरशिप पार्ट 2 पे बात करेंगे। और आइए इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है कि नेतृत्वकर्ता के 10 गुण जो सचमुच मायने रखते हैं। व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास की निरंतर बदलती दुनिया में एक नेता की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आती है। नेतृत्व का अर्थ केवल पद पर बने रहना नहीं है। इसका अर्थ है व्यक्तियों और टीमों को प्रभावित करना, प्रेरित करना और एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाना। लेकिन वे कौन गुण हैं जो एक नेता को सचमुच असाधारण बनाते हैं? आपको अपने नेतृत्व गुणों को सुधारने का मौका देना होगा। पहले यह कहा जाता था कि एक लीडर बाय बर्थ होता है, लेकिन आज अब यह कहा जाने लगा है, आज के लगभग 50 साल पहले से, कि लीडरशिप पैदा भी की जा सकती है, नेतृत्व कुशलता पैदा भी की जा सकती है। तो इसमें गुण क्या होना चाहिए, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं अभी। दूरदृष्टि रखना। नेतृत्व का मतलब सिर्फ एक आकर्षक पदवी होना नहीं है। इसका मतलब है एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना। एक सच्चा नेता जानता है कि उसे कहां जाना है और टीम को कैसे साथ लेकर चलना है। जब आपके पास कोई विजन होता है तो आप दूसरों को वर्तमान से परे देखने और एक उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रामाणिक नेतृत्व के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। मतलब एक तो आपका स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, विजन होना चाहिए। सिंपैथी एंड एम्पैथी, सहानुभूति से जुड़ना, यानी सहानुभूति और समानुभूति। सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर होता है। सिंपैथी यानी आपके प्रति सहानुभूति, लेकिन एम्पैथी क्या है? एक लीडर अपने को आपकी जगह रखकर सोचे, यह होता है एम्पैथी। सहानुभूति नेताओं और उनकी टीमों के बीच की खाई को पाटती है। एक नेता जो अपने सदस्यों की भावनाओं, दृष्टिकोणों और जरूरतों को समझता है, वह मजबूत संबंध बना सकता है और मनोबल बढ़ा सकता है और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे सकता है। अंततः एक अधिक उत्पादक और संलग्न कार्यबल का निर्माण करता है। मतलब इसका स्पष्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड टीम, उसका निर्माण होता है। जब आप भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं तो आप विश्वास और निष्ठा को प्रेरित करते हैं, जो आपकी टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। अच्छे नेतृत्व के गुणों में से बुद्धिमानी से निर्णय लेना ही एक नेता को अलग बनाता है। एक निर्णायक नेता जानकारी का विश्लेषण करता है, विकल्पों पर विचार करता है और तुरंत सूचित विकल्प बनाता है। ऐसे नेता आत्मविश्वास जगाते हैं
परियोजनाओं को पटरी पर रखते हैं तथा संगठन के उद्देश्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। कठिन निर्णय लेने के लिए यह क्षमता ही सम्मान अर्जित करती है और चीजों को सही दिशा में आगे बढ़ाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। अच्छा संचार नेतृत्व गुणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छा संचार, गुड कम्युनिकेशन, यह जो है लीडरशिप क्वालिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक लीडर का ये सबसे अहम रोल है, गुड कम्युनिकेशन। जो नेता स्पष्ट रूप से संवाद नहीं कर सकते वे शायद एक अलग भाषा बोल रहे हैं। यानी संवाद में आपके स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। स्पष्ट संचार क्या है? बातचीत और सुनना दोनों ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों की बात को ध्यान से सुन सकते हैं तो आप समझ और सहयोग का माहौल बनाते हैं। एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। व्यवसाय जगत में परिवर्तन ही एकमात्र अस्थायी चीज है। यानी कि परिवर्तन होता ही रहेगा। बुद्ध ने भी कहा है, जिस नदी में आप खड़े हैं, आपके नीचे जो रेत है वो पल पल आपके नीचे से निकल रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है। जो नेता परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और तेजी से उसमें बदलाव लाते हैं, वे अपनी टीमों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात लीडर्स चेंजेस को समझे, अपनाए, उसके अनुकूल कार्य करें। अच्छे नेतृत्व के गुणों के अंतर्गत नए विचारों के प्रति खुलापन, सीखने की इच्छा तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लचीलापन, कार्यस्थल पर नवाचार और विकास का वातावरण तैयार करता है। ईमानदारी और विश्वास। प्रामाणिक नेतृत्व ईमानदारी और विश्वास की नींव पर निर्मित होता है। जब आप अपने मूल्य पर अड़े रहते हैं और अपनी बात पर चलते हैं तो आप विश्वास का एक किला बनाते हैं। जब टीम को अपने नेता की ईमानदारी और निरंतरता पर भरोसा होता है तो वे सफल होते हैं। और यह एक लीडर को दिखाना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, वह ईमानदार है, निष्पक्ष है और विश्वसनीय है। इसे समय समय पर उसे प्रूव करते रहना होगा। जिम्मेदारी लेना, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने द्वारा किए गए किसी काम के लिए दूसरों को दोषी ठहराना कभी भी नेतृत्व का गुण नहीं होता। आजकल आमतौर पर क्या हो रहा है कि अगर कुछ ब्लंडर हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो लीडर साफ मुकर जाता है कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, हमारे कहने का तो तात्पर्य ही नहीं था। यानी वो अच्छा काम हो जाए तो वो बोले कि मेरे द्वारा हुआ है, और काम गड़बड़ हो जाए तो बोले ऐसा मैंने कहा ही नहीं था, ये मेरे द्वारा नहीं किया गया है, जिसके द्वारा हुआ है वो जिम्मेदार है। तो ये गलत चीज है। एक लीडर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से सभी के लिए जवाबदेही बढ़ती है। यह आपकी टीम की जिम्मेदारी लेने और साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मजबूती से वापसी। कहने का मतलब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं,
जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, व्यापार में भी उतार चढ़ाव आते हैं, संगठन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। लचीले नेता जो फ्लेक्सिबल लीडरशिप होती है, मुश्किलों का सामना करते हैं और अपनी टीम को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखना। जो असफलताएं आई हैं उसका पूरी तरह से स्टडी करना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए और इसे अवसर मानना चाहिए कि ये अवसर मुझे मिला सीखने के लिए, तथा बाधाओं को सफलता की ओर ले जाने वाले कदमों में बदलना नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुण है। दूसरों का पोषण करना। सच्चे नेता यह जानते हैं कि सफलता टीम के सदस्यों की वृद्धि और विकास से जुड़ी हुई है। जब आप मार्गदर्शन और सलाह के माध्यम से एक नेता के रूप में अपनी टीम के विकास में निवेश करते हैं तो आप कौशल और क्षमता का एक भंडार बनाते हैं। आपकी टीम जितनी मजबूत होगी, आपका नेतृत्व भी उतना ही मजबूत होगा। सकारात्मक प्रभाव। अच्छे नेतृत्व के गुण कार्यों के प्रबंधन से कहीं आगे जाते हैं। यह व्यक्तियों और संगठनों में सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले नेता एक आकर्षक कार्य वातावरण बनाते हैं। आपका उत्साह और आशावाद, पॉजिटिवनेस, होप, ये प्रेरणा देता है और सभी को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नेतृत्व का मतलब लोगों को यह बताना नहीं है कि उन्हें क्या करना है, बल्कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करना है। ये नेतृत्व गुण दूरदर्शी सोच, सहानुभूतिपूर्ण संबंध, निर्णायक कार्रवाई, अच्छा संचार, अनुकूलनशीलता, जवाबदेही, सकारात्मक प्रभाव आपके असाधारण नेता बनने के लिए एक टूल किट है। इसलिए चाहे आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों, मैनेजर हों या अपनी नेतृत्व यात्रा की शुरुआत कर रहे हों, याद रखें कि नेतृत्व के ये महत्वपूर्ण गुण ही उल्लेखनीय अंतर पैदा करते हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि आज इसको यहीं पे रोका जाए। ऑलरेडी वीडियोस 18 मिनट से ऊपर होने जा रहा है। 13 मिनट हो चुके हैं। अगर आप परमिट करें तो एक और चैप्टर लिया जा सकता है। एक टॉपिक 5 मिनट का है, वो है केवल बेहतर नेता कैसे बने। ऊपर तो आपको एक टूल किट दिया गया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आगे उसी को बता रहा है कि बेहतर कैसे हो। पिछले कुछ सालों में कार्यस्थल में नाटकीय रूप से बदलाव आया है, जिसमें दूर से काम करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसे आपने कोरोना में देखा कि सारा काम ऑनलाइन और घर से हो रहा है। कर्मचारियों के बीच संपर्क बिंदुओं जैसे विविधता, समानता और समावेश पर महत्व बढ़ गया है। ऐसे कई नेतृत्व गुण हैं जिन्हें बेहतर नेता बनने में व्यक्तियों की मदद करने के लिए परिष्कृत किया जा सकता है। जैसे अधिक आत्म जागरूक बने। महान नेता अपनी ताकत, कमजोरियों और उन लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों को जानते हैं जिनका वे नेतृत्व करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और चैलेंजेस। वे एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं और अच्छे व्यवहार का उदाहरण पेश करते हैं। अधिक आत्म जागरूक बनने का एक तरीका उन लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना है जिनको आप अपनी टीम में रखे हो। उनसे भी जो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है
उसका आप समीक्षा करें, प्रक्रिया लें, उससे पता चलेगा, आपको रास्ता मिलेगा कि और क्या करना चाहिए और क्या इनपुट देना चाहिए। टीम के सदस्यों से जुड़े। यू डोंट बी आइसोलेट फ्रॉम योर मेंबर्स। कनेक्शन विश्वास, समझ और बंधन बनाते हैं जो सफल नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप उनसे जुड़े रहेंगे तो वो आपके प्रति विश्वास, समझ और एक बॉन्ड जनरेट करते हैं जो कि एक सक्सेसफुल लीडर्स के लिए आवश्यक होता है। सर्वश्रेष्ठ नेताओं को अपनी टीम के सदस्यों के व्यक्तित्व और क्षमताओं को जानना चाहिए। अपने सदस्यों का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी और उनकी कैपेसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है राइट जॉब टू राइट पर्सन, राइट जॉब टू अ राइट पर्सन। अब जो बंदा अंग्रेजी नहीं जानता, आप उसको अंग्रेजी में लेटर ड्राफ्ट करने को दोगे तो काम नहीं चलेगा। विकास को प्रोत्साहित करें। सर्वश्रेष्ठ नेता अपने अपने सहकर्मियों और अपने कर्मचारियों या अनुयायियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। उनका मोरल बूस्टअप करते रहना चाहिए, उनको अच्छे, उनके निजी जिंदगी में भी अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विकास को प्रोत्साहित करने से नेताओं और टीम के सदस्यों के बीच संबंध और विश्वास मजबूत होता है और टीम जो हासिल कर सकती है उसमें वृद्धि होती है। इसलिए आपका प्रयास एक लीडर के रूप में होना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो, उसकी समस्याओं का निदान हो, वो सक्षमता आपको प्रदान करनी होगी। परिवर्तन के लिए खुले रहें। पहले ऊपर बताया गया है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, अतः आपकी एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करने की, अपनी कमजोरियों को समझने की और उन कमजोरियों को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की। इसके लिए व्यवसाय में परिवर्तन अपरिहार्य है। व्यवसाय नहीं, संगठन में भी परिवर्तन होता रहता है। इसके लिए खुले रहना चाहिए, यू शुड बी ओपन। और टीम के सदस्यों के नए विचार और दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना नेताओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है। टीम में बहुत से लोग हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। उन सबको आपको जानना चाहिए। ये कब होगा? जब आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे, उनको आइसोलेट नहीं, आप खुद आइसोलेट नहीं रहेंगे, तब ये चीज़ संभव होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। आपका जो विजन है ये पॉजिटिव होना चाहिए। नकारात्मक स्थितियों और समस्याओं का सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रोत्साहन के साथ जवाब देना समस्या समाधान कौशल को मॉडल और बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। अब यहाँ पर समस्या समाधान की भी बात आ गई है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये बहुत मायने रखता है। विकास के अवसरों की तलाश करें, उसका जो डेवलपमेंट है उसको ऐसे बराबर अवसर को तलाश करें। महान नेता निरंतर सुधार और शिक्षा के अवसरों की तलाश करते हैं। इसमें सम्मेलनों में भाग लेना, एक संरक्षक ढूंढना और नेतृत्व पर किताबें पढ़ना शामिल हो सकता है। बहुत सी किताबें मार्केट में हैं जो अलग अलग मोटिवेटरों ने डाली हुई है। पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मित्रों, ये तो था बेहतर नेता कैसे बने। इस टॉपिक को हम यहीं पर खत्म करेंगे। अब इसके बाद कुछ स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, इन पे ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे समय आएगा फिर हम चर्चा करते रहेंगे।
अगले प्रशिक्षण सत्र में फिर मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय भारत, जय संविधान।